नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में। आप सभी लोग किसी ना किसी रूप में रोज समाचार पत्रों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस को पढ़ते ही होंगे। हालांकि अब तक सभी लोग यही मानते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि परिवार में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा। और इसको अगर हम और सरल करें तो एक जो सामाजिक सामान्य धारणा है ना, वो धारणा यह कहती है कि हमेशा यह घटना किसी पत्नी या बहू के साथ ही होगी, बेटी के साथ नहीं होती। और ससुराल वाले दहेज से या किसी और कारण से अपनी बहू को प्रताड़ित करते हैं। यही सामान्य धारणा है ना। लेकिन आज की हमारी जो न्यूज़ है ना, थोड़ी सी अलग है। न्यूज़ यह है कि क्या कोई ट्रांस वुमेन, यानी कि आप पहले एक ट्रांसजेंडर थे लेकिन बाद में आपने अपनी यौन इच्छाओं के कारण सर्जरी करवा ली जिससे कि आप पूर्णतः महिला बन गए। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद आपके परिवार में कुछ खटपट हुई जिस वजह से आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अब आप न्यायालय से यह मांग कर रहे हैं कि आपको उस कानून यानी कि घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला मानते हुए और घरेलू हिंसा का पीड़ित माना जाए। वहीं आपका पुरुष कह रहा है, जो पति है वह मानता है कि आप महिला हो ही नहीं, आपने तो अपना जेंडर करवाया है चेंज, जिस वजह से मामला अब न्यायालय के दहलीज पर है और देखेंगे कि न्यायालय इस तरफ क्या रुझान दे रहा है। ठीक है, तो इस समय स्थिति यही बनी है, जो महिला है उसने लिंग परिवर्तन करवा लिया है अपना। ठीक है, मामला न्यायालय में गया। हालांकि यह मामला पहले ही बॉम्बे हाई कोर्ट होके आ चुका है, अब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में गया है। और सुप्रीम कोर्ट से मांग यह की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि यदि आपने सर्जरी करवाई है तो आप महिला नहीं माने जाएंगे। रीजन, क्योंकि जब मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया था तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला को फेवर करा और कहा कि आपने जो जेंडर चेंज करवाया है यह आपका अपना अधिकार है, आपने अपनी लिंग इच्छा के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग किया है, आप महिला हैं तो आप इस अधिकार के तहत, इस अधिनियम के तहत संरक्षित हैं। लेकिन अब पुरुष ने क्या हुआ कि देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि उच्चतम न्यायालय में याचिका दर्ज कर दी है और दर्ज करते हुए मांग की है कि यह जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है उसको पलटा जाए और जो महिला है उसको घरेलू हिंसा अधिनियम 2A की तहत एक पीड़ित महिला नहीं माना जाए। यह स्थिति है। तो आज के जो हमारी यह क्लास है, पहली बात कुछ थोड़े घरेलू हिंसा की करेंगे, मामला समझेंगे क्या हुआ और देखेंगे कि हमारा कानून इसके बारे में क्या क्या कहता है। हालांकि एक प्रश्न जो आपसे प्री में पूछा जा सकता है कुछ इस प्रकार का होगा। यदि आप जानते हैं तो कमेंट में मुझे आंसर दे सकते हैं, यदि नहीं जानते तो चलते हैं आगे, मामला समझते हैं, अंत में आप लोग ज़रूर इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यह जो मामला है, स्थिति है, मैं आपको बता चुका हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट गया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर यह माना कि महिला ने स्व पहचान वाले लिंग का निर्णय लेने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है और वह एक ट्रांस विमेन से एक विमेन बन गई हैं। क्लियर है बात। तो यानी कि इसने कहा कि अब आप विमेन हैं तो इसीलिए आपके ऊपर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वह आपको मान्यता देगा, अधिकार देगा और आप उसके तहत संरक्षित हैं। और परिवार में अनबन हुई है, आपके साथ हिंसा हुई है, तो फिर मामला उसके अनुरूप ही चलेगा जैसा सामान्य महिलाओं को ट्रीट किया जाता है। लेकिन स्थिति कुछ अलग है। सबसे पहले आपके मन में चल रहा होगा कि मामला हुआ क्या, यानी कि पति पत्नी के साथ में दोनों ऐसा क्या हुआ कि मामला इतना आगे पहुंचा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मामले की। क्लियर है बात। तो देखिए घटना जो है, घटना है वर्ष 2016 की। 2016 में इन दोनों ने शादी की थी। हालांकि इनको सब चीज़ें पता थी आपस में कि किसका जेंडर क्या है। तो जो महिला है, महिला की जो यौन इच्छाएं थी एक महिला के रूप में थी, पहले वो ट्रांस वुमेन थी, इच्छाएं महिला होने के कारण यानी कि फीमेल इनके इंटरेस्ट थे, तो इस वजह से फिर उसने ऑपरेट करवाया अपने आप को और ऑपरेशन के बाद फिर पूरी तरह से एक महिला का रूप ले लिया। ठीक है, पारिवारिक स्थिति सही चली। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ खटपट होने लगी। खटपट हुई तो जिस वजह से फिर मामला जो था वह महिला लेके गई बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला को फेवर किया और माना कि आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है। अब ऐसा क्यों है, हम घरेलू हिंसा अधिनियम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रीजन है, घरेलू हिंसा अधिनियम जो है ना, इसको वर्ष 2005 में 13 सितंबर को अधिनियमित किया गया था। यह जो अधिनियम है यह मानता है कि किसी महिला के साथ हुआ कोई घरेलू हिंसा की घटना इसके तहत संरक्षित है और यदि कुछ होगा तो मामला इसके अनुरूप दर्ज किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आप लोग को हमेशा कि जो महिला की बात इसमें हो रही है उस महिला में हर एक महिला शामिल है, चाहे परिवार में वह बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे किसी की बेटी हो। हर एक चीज़ इसमें शामिल है कि छोटे छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा वयस्क व्यक्ति भी इसमें शामिल होगा। तो सिर्फ बहू को नहीं समझना है, बाकी सबको भी साथ लेके चलना है, समझना है इसके तहत। और
यहाँ पर दोषी कौन माना जाएगा? दोषी माना जाएगा उसका लिव इन पार्टनर, जैसे कि या तो हस्बैंड हुआ, ठीक है, हस्बैंड है, या तो फिर मेल लिव इन पार्टनर ही दोषी माना जाएगा, या उसके साथ जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो सब दोषी माने जाएंगे। तो मेनली यह जो अधिनियम है महिलाओं को सुरक्षा देता है, लेकिन यह अधिनियम किसी भी रूप में पुरुष को घरेलू हिंसा का पीड़ित नहीं मानता। जनरली देखिए स्थिति यह है कि घरेलू हिंसा किसी के भी साथ हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं कि वो पुरुष ही हो या महिला ही हो। ये हमारा जो एक कानून है एक कमी दिखाता है इसकी। WHO आप सभी जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की अगर आप वेबसाइट एक्सप्लोर करेंगे ना, तो WHO ने अपनी वेबसाइट पे खास यह मेंशन किया हुआ है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई महिला ही घरेलू हिंसा की पीड़ित हो, एक पुरुष भी घरेलू हिंसा का पीड़ित हो सकता है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या सिर्फ महिलाओं को ही ऐसा अधिकार मिलना चाहिए और घरेलू हिंसा से संरक्षण मिलना चाहिए? क्या पुरुषों के साथ ऐसी घटना नहीं होती? आप लोग अपने विचार मुझे कमेंट में देंगे, और ज़रूर देंगे, ये आपका दायित्व है। सिर्फ सुनना नहीं, आप सुनने ही नहीं आए, ठीक है ना? ऐसा नहीं बस आए, सुना, 5-10 मिनट सुन के वापस चले गए, नहीं। अपने जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आप इंटरेस्ट जहाँ पर अपने प्रेजेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, टॉपिक आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर है बात सारी की सारी? ठीक है। तो यहाँ पर यह सारी स्थिति थी। तो महिला को जो अधिकार मिल गए हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट से मिल गए, संरक्षित कर दिया गया। उसी के बाद अब क्या हुआ, जो हस्बैंड है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, याचिका लगाई है और कहा कि महिला ने तो जेंडर चेंज करवाया है, सर्जरी करवाई है, तो इनको एक महिला कैसे माना जा सकता है, क्योंकि यह जो अधिनियम है खास तौर पे महिलाओं के लिए ही है और महिलाओं की ही सुरक्षा करता है, और ऑपरेशन करा करके अपना लिंग बदलवा लेना से आप महिला नहीं हो जाएंगे, ऐसा पुरुष का मानना है। इनके जो पति हैं उनका मामला है, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि अंतिम निर्णय तो न्यायालय ही लेगा। हालांकि न्यायालय को खुद ये बात केंद्र सरकार को बोलनी चाहिए कि अधिनियम में संशोधन हो और हर एक व्यक्ति को उसमें शामिल किया जाए, क्योंकि घरेलू हिंसा कभी भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महिला के साथ ही हो, पुरुष के साथ हो सकती है, और ट्रांसजेंडर पर्सन यदि आपकी फैमिली में रह रहे हैं तो उनके साथ में भी अवश्य ही हो सकती है। क्लियर बात है। जो घरेलू हिंसा हम लोग पढ़ते हैं, घरेलू हिंसा के अंदर हर एक तरह की हिंसा शामिल होती है, यानी कि वास्तविक दुर्व्यवहार या दुर्व्यवहार की धमकी इसमें शामिल है। और जो आपके साथ दुर्व्यवहार या हिंसा हो रही है यह शारीरिक रूप से हो सकती है, यानी कि आपको मारा पीटा जाए तो शारीरिक हिंसा। इसके अलावा यौन हिंसा भी हो सकती है। मौखिक हिंसा, अगर आप किसी के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, उसको अपशब्द कह रहे हैं, तो एक तरह से वह मौखिक हिंसा का रूप है। वहीं अगर आप किसी को भावनात्मक रूप से आप किसी को हिंसा कर रहे हैं, ठीक है, आप इमोशंस का यूज़ कर रहे हैं अपनी बातों के अंदर, तो वह भावनात्मक हिंसा होती है। वहीं आर्थिक हिंसा, जब आप धन का प्रयोग करें किसी प्रकार से, ठीक है, तो हर एक प्रकार को इसमें शामिल किया गया है। हालांकि अधिकार सिर्फ महिलाओं के लिए है। क्लियर है बात सारी की सारी? अब यहाँ तो हो गई हिंसा वाली बात। अब कई बार क्या होता है कि हिंसा के बाद में कंप्लेंट कौन करे? यदि महिला के साथ हिंसा हो रही है तो क्या कंप्लेंट कोई और कर सकता है या उसी महिला को करना होगा? तो देखिए, चाहे वह महिला यदि खुद करने में सक्षम है तो खुद कर सकती है कंप्लेंट, यदि नहीं है तो महिला से संबंधित कोई भी व्यक्ति पुलिस के संज्ञान में यह पूरा मामला ला सकता है। क्लियर है बात सारी आप लोग को? तो यह बात ध्यान रखनी है। यह पूरी की पूरी स्थिति है हमारे देश की अभी, जो इस प्रकार है। और घरेलू हिंसा कानून की जो प्रमुख बातें हैं वह मैंने आप लोग को बता दी है। कभी यदि बात आए या आपको कहीं पे जीएस में आंसर लिखना हो या फिर कोई ऐसे लिखना हो महिलाओं से संबंधित, तो आप वहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है तो वह अपना लिंग कैसे निर्धारित करेगा, कैसे बताएगा कि वह पुरुष होना चाहता है या स्त्री होना चाहती है? तो उसके लिए देखिए एक अधिनियम बनाया गया। अधिनियम जो था यह वर्ष 2019 में बनाया गया। इसको नाम दिया गया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। अब ये अधिनियम क्या कहता है समझते हैं जरा। तो इसमें साफ साफ स्पष्ट कहा गया है कि आप अपने यौन रुझानों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आप अपने आप को एक महिला के अनुरूप महसूस करते हैं, आपके शरीर में महिलाओं वाली फीलिंग है, तो आप अपना ऑपरेशन करा के आप महिला हो सकते हैं। यदि आप खुद को पुरुष मानते हैं, आपके मन में पुरुष जैसी फीलिंग है, तो देखिए उस स्थिति में आप ऑपरेशन करा करके पुरुष हो सकते हैं, ठीक है। वहीं साथ साथ यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि इसकी जो धारा 5 है वह बताती है कि कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से यह पूरी प्रक्रिया करा सकता है और एक पहचान प्रमाण पत्र भी ले सकता है। यानी कि जो जिला मजिस्ट्रेट है वह बताएगा कि आप महिला हैं या पुरुष हैं, यह उसका सर्टिफिकेट निर्धारित कर देगा। क्लियर है बात सारी की सारी? लिंग परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह इसके धारा 7 में है। हर एक बात बताई गई है कि कैसे कैसे आप लोग आगे ऑपरेशन करा सकते हैं और अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जो भी प्रमाण
प्रमाण पत्र हॉस्पिटल के थ्रू होगा वह आपको दिया जाएगा। यहाँ आपको एक खास अधिकार मिलेगा आपकी पहचान के लिए। आप अपनी पहचान बदल सकते हैं, अपना नाम भी बदल सकते हैं और इससे जुड़ी कोई खास बात है तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। हालाँकि उम्र वगैरह से कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। तो यह सब अधिकार आपको इसी अधिनियम के तहत दे दिए गए हैं, कैसे एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपना जेंडर निर्धारित करेगा। क्लियर है बात? तो जो महत्वपूर्ण बातें इस विषय से संबंधित सारी आपको बताई है। अब उम्मीद करता हूँ कि यह जो सरल सा प्रश्न आपके सामने है, अब आपको परेशानी नहीं होगी इसका आंसर देने में। आप बहुत ईज़िली इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखेंगे कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको समझ आया होगा, देश की स्थिति भी समझी होगी। हालांकि विचार आप लोग के क्या हैं, यह आपको ज़रूर बताने हैं। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, लाइक ज़रूर करनी है। अच्छा लगता है तो बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर करना है। क्लियर है इतनी बात? तो हालांकि आप लोग को चाहिए होगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है यह आपकी स्क्रीन पर है। बताइए कितने लोग का सही रहा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, कुछ खास बातों पर चर्चा करेंगे और ऐसे ही विषय हम लोग पढ़ते समझते रहेंगे। थैंक यू सो मच।